अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो सुलह के हवाले से है। पाकिस्तान ने सब मुल्कों को इकट्ठा किया है ताकि ये जो हमारा इस वक्त नुकसान पूरी दुनिया में हो रहा है और सारे लोग जंग में मुब्तला हैं और परेशान हाल हैं, कारोबार तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और इस जंग में किसका नुकसान हुआ, किसका फ़ायदा हुआ, उस पर मैं रोशनी डालूँगा। और पहली बात तो यह है कि जनरल साहब ने और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह अमेरिका को और चाइना को और उसके बाद ईरान को एक पेज पे लेके आए, उन्हें सुलह की तरफ ले जाने की कोशिश की है। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ अल्लाह के घर से कि ये मामला ठीक ना हो। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा ये मामला ठीक सिमत बैठेगा और ये सुलह का मामला सुलह की तरफ ही जाना चाहिए। जबकि इसराइल बाजिद है कि हारने के बावजूद भी वो बड़ी डटाई से जिस तरह उसने लबनान पे हमला किया है और वहाँ पे उसने इतनी तबाही फेरी है, जबकि ये उस मौजू का एक हिस्सा था जो सुलह की तरफ जा रहा है कि हम किसी मुल्क पे इस तरह अब दोबारा अटैक नहीं करेंगे। उसके बावजूद उसने खिलाफ वर्दी की, उसके बावजूद पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया, ईरान ने सब्र का मुजाहरा किया और उसको सुलह की तरफ ले जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये मामला सुलह की तरफ जाएगा। लेकिन ये जिस तरह ईरान का कब्ज़ा इस वक्त ऑयल फैक्ट्रियों पर है और बहराए अरब पर है, वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि ये वो कब्ज़ा छोड़े। सारी ज़िद, सारा झगड़ा इस फसाद पे आके खड़ा हुआ है कि पहले तो उसका जो कंट्रोल था वो अमेरिका का था, अब ये कंट्रोल जो है ना वो इसके ऊपर आ गया है, ईरान के ऊपर। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ये कंट्रोल हम छोड़ें। इसलिए मुझे कुछ बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और मैं यही कहूँगा ईरान को और पूरी उम्मत मुसलमान को कि आप एक पेज पर आएँ और सुलह की तरफ मामला लेके जाएं। मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि वो बाज आएगा, जिस तरह उसने लुबनान पे हमला किया है वो दोबारा फिर कोई शरारत कर सकता है। तो ये अगर मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएं और ये बैठ के एक पेज पे आए तो ये अपने मुल्कों को संभाले। इस तरह जिस तरह सारे मुल्कों में तबाह व बर्बादी हो चुकी है, कारोबार ख़राब हो चुके हैं, इसका नुकसान अमेरिका को नहीं हुआ, ये पाकिस्तान को हुआ है, ये ईरान को हुआ है, ये दुबई को हुआ है, ये कुवैत को हुआ है, ये सऊदीया को हुआ है, ये कतर को हुआ है, ये इस वक्त इराक को हुआ है, मिस्र को हुआ है। पूरी उम्मत मुसलमा इस वक्त नुकसान में जा रही है, कारोबार बिल्कुल बंद है। और तीसरा मौजू जो है ना हमारा वो है कि जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान से ये वादा किया था कि हर मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े होंगे, जिस तरह आप हमारे साथ खड़े होते रहे हैं। जब हमने एटमी धमाका किया आपने हमको ऑयल भी फराम किया, कर्ज भी दिया, तो उस तरह हक बनता है हमारा कि हम सऊदीया के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे मज़ारात हैं, जो वहाँ पे हमारा अल्लाह का घर है, मदीना है सबसे बड़ा, तो उसकी जो हुर्मत है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और उसके लिए हम अपना तन मन धन जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान के क्यारे भी वहाँ पहुँच गए हैं और वो हमारे हसार में है। मक्का और मदीना, अल्लाह की मदद नुसरत हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम अपने उस घर की हिफाजत करेंगे, वो हमारा किबला अव्वल है। और जिस तरह फ़लस्तीन है उस तरह ये किबला अब दोम जो है वो हमारा मक्का है। तो मुसलमानों को चाहिए कि इस वक्त इत्तफाक करें, ना कि गलत खबरें फैलाएं और एक दूसरे के पीछे लग के एक दूसरे से झगड़ा करें। मुसलमानों को चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है कि आप गरीब गुरबा लोगों को साथ लेके चलें, एक पेज पर आएँ, मुसलमान एक पेज पे आके बैठे ताकि आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से इस मसले का हल निकले और हम इत्तफाक से एक पेज पर आकर अपने अपने मुल्कों में जो कारोबार हैं वो ठीक सिमत पे ला सके। मुझे नज़र नहीं आता कि ये मामला सुलह की तरफ जाए, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा ये वक्त बदलेगा और एक दिन सब मुल्कों में फिर जो है वो उसी तरीके से खुशहाली आएगी जिस तरह पहले थी। और इस वक्त लोग भागो भाग अपने अपने मुल्कों की तरफ दौड़ रहे हैं। और जिस तरह मेरा एक टॉपिक और है, जिस तरह जो इंडिया इस वक्त
اپنی حرکات میں مصروف ہے اور وہ اس کو تیش نیش کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ برباد ہوگا۔ پاکستان کی فوج آرمی چاقو چوبند ہے، اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ اس نے کھڑا کیا انڈیا نے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران انشاءاللہ کامیاب ہے، کامیاب رہے گا، پوری امت مسلمہ ایران کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد، ایران دوستی زندہ باد، سعودیہ عرب بھی زندہ باد۔